सिन्हा, देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 9,304 नए केस सामने आ गए, यानी एक दिन में सबसे ज्यादा केस अभी सामने आए हैं, जब 9,304 केस सामने आए। इसके पहले 8,000 का लेवल सबसे ऊपर था, अब 9,000 के पार केसेस जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना का ग्राफ भी 2,16,000 के पार चला गया है। इस खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। सिर्फ एक दिन में दिल्ली में 1,500 रिकॉर्ड नए केसेस सामने आ गए हैं। दिल्ली के कोरोना ग्राफ को लेकर घमासान भी छिड़ गया है। आंकड़ों पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के हॉस्पिटल आमने सामने हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा लाइव जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली के आंकड़े आपको बता देता हूं, जिससे आपको पूरा मामला समझने में आसानी होगी। पिछले 24 घंटे का दिल्ली का आंकड़ा बेहद डराने वाला है। 1,500 से ज्यादा रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए हैं। दिल्ली में मौत का फिगर भी 600 के पार चला गया है। अब तक कुल 606 मौतें दिल्ली में हुई हैं, जबकि केस 23,000 के पार चले गए हैं। दिल्ली में कुल केसेस 23,645, 24 घंटे में सामने आए 1,513 और कुल मौत दिल्ली में 606 हुई हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में कोरोना का जो डेथ मीटर है, वो करीब एक हफ्ते पहले 300 के पार गया था। वो एक हफ्ते में 600 के पार कैसे पहुंच गया, मतलब डबल हो गया लगभग। इस पर राजनीति भी हो रही है। आरोप है कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है, क्योंकि 29 मई को दिल्ली सरकार की तरफ से जो संख्या जारी की गई थी वो 398 थी, जबकि ये अचानक अब 606 पर पहुंच गई है। तो सवाल यह उठ रहा है कि अचानक दिल्ली में मौत का फिगर डबल कैसे हो गया। दिल्ली में केस बढ़ने का ठीकरा आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले आरएमएल हॉस्पिटल पर फोड़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पर गलत कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देने और कोरोना टेस्ट के नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से 30 सैंपल यानी कि 30 सैंपल्स उठाए गए, जिसकी जांच राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर चुका था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद यह कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, उस पर पुनर्जांच करी, यानी कि रीटेस्ट करी, और आपको जान के चंबा होगा कि यह पाया कि उन 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। दिल्ली सरकार के और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल 48 घंटे नहीं, कभी 72 घंटे, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कहीं 31 दिन बाद टेस्ट रिपोर्ट दे रहा है। कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इस महामारी के दौर में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जांच, जो इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र शस्त्र है, सबसे अहम शस्त्र है, उसी को ध्वस्त कर दिया। राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे आरएमएल हॉस्पिटल पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से भी दिल्ली में बढ़ रहे केसेस और मौत पर बयान आया। सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट बलविंदर सिंह के मुताबिक कम्युनिकेशन गैप और देरी से रिपोर्ट आने की वजह से मौत की संख्या तेजी से बढ़ी। आरएमएल हॉस्पिटल के मुताबिक दिल्ली बड़ा शहर है, लोग ज्यादा हैं, इसलिए केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। हम डेटा कंपाइल करते रहे हैं और हम डेटा जो है मंत्रालय में ऑनवर्ड ट्रांसमिशन कर देते थे। दिल्ली गवर्नमेंट भी शुरू से ही डेटा कंपाइल कर रही है और हम दिल्ली गवर्नमेंट को भी डेटा भेजते रहे हैं। देखिए, कुछ थोड़े बहुत कम्युनिकेशन गैप रह जाते हैं। ये पैंडेमिक है, ये कोई छोटा मोटा आउटब्रेक नहीं है। टेस्टिंग कराने में बहुत समय लगता था। टेस्टिंग के लिए 10 दिन बाद रिपोर्ट आती थी। अब एक सैंपल आप भेजते हैं, 10 या 15 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है और बीच में पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसका स्टेटस पता नहीं चलता था। रिकॉर्ड्स भी थोड़े से हमें रेक्टिफाई करने पड़ जाते थे, देखने पड़ते थे कि इसमें अब हम निकालेंगे रिकॉर्ड में, फिर एंटर करेंगे। जो भी डेथ आप रिपोर्ट करते हैं उसके साथ आपके रिकॉर्ड्स आने चाहिए। पर मैं 2 चीजें बताता हूँ, 3 चीजें, कि आजकल जो डेथ की रिपोर्टिंग थी ना, वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। गूगल के अंदर जाके उसको अपडेट करना था, तो सर्वर की कई जगह प्रॉब्लम आती थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, यहाँ पे हमेशा जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि घनत्व ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है।
तो सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है। होता क्या है, आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखते हैं तो वो बहुत स्केरी लगता है, लेकिन अगर आप ये देखें कि किस तरह से बढ़ रहा है। डॉक्टर्स अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता भी थोड़ी देर में लाइव जुड़ जाएंगे। राघव, दिल्ली में केसेस बढ़े तो लोगों की चिंता भी बढ़ी। आप कह रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल जो है वो सही आंकड़े नहीं दे रहा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ये दो अलग अलग सवाल हैं। केस एक एको ठीक करा दीजिए, हमारा आवाज एको हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर इस समय लगभग 22,000 से अधिक केसेस हैं और 556 डेथ दिल्ली में दर्ज हो चुकी हैं। दो स्पेशल कारण हैं क्यों दिल्ली में केसेस इतने ज्यादा हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, तो तमाम इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवलर सब दिल्ली आते हैं और ये बीमारी कोई दिल्ली से या हिंदुस्तान से उत्पन्न तो हुई नहीं है। जो बाहर से व्यक्ति आया वो बीमारी लेकर आया। सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, हिंदुस्तान का बिजी एयरपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं बीमारी वो फॉरेन ट्रैवलर्स के चलते सबसे पहले दिल्ली में आई। और दूसरा सबसे अहम कारण है कि दिल्ली के अंदर मरकज का केंद्र भी रहा, जिसमें आपने देखा कितनी सारे केसेस उस मरकज से निकल कर आए। ये दो मुख्य कारण रहे जिसके चलते दिल्ली को डबल मार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीते 65 दिन के लॉकडाउन में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना दुरुस्त किया, अस्पताल बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, तमाम चीजों की इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई कि आज मुझे बताते हुए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खुशी हो रही है क्योंकि कुछ जाने गई हैं, लेकिन हल्का सा संतोष इस बात का है कि आज दिल्ली में सबसे कम डेथ रेट है, यानी कि मरने वालों की जो परसेंटेज है वो सबसे कम है। भारत की औसत एवरेज जो है, औसत परसेंटेज जो है वो 2.8% है। दिल्ली के अंदर वो 2.5% है, यानी कि 30 बेसिस पॉइंट कम। जहां आप देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर 7% लोगों की मौत हो रही है जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, बंगाल में 5.5%, मध्य प्रदेश के अंदर 4.32%, कर्नाटक में 4%। तो अन्य राज्यों के अंदर यह मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। दिल्ली में अच्छी केयर देकर, अच्छी व्यवस्था बनाकर हमने यह प्रयास किया है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं, संक्रमित हो भी रहे हैं, उनको अच्छा इलाज मिले, ठीक हो और घर जाएं। दूसरा आपने अहम सवाल किया आरएमएल को लेकर। हां, यह बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, समय समय पर दिल्ली सरकार हर अस्पताल की जांच करती है कि उसकी प्रणाली कैसी है, और इस बीमारी से लड़ने में सबसे अहम कड़ी है जांच, यानी कि टेस्टिंग। आरएमएल के केस में यह देखा गया कि 30 सैंपल, रैंडम सैंपल आरएमएल के पूल से उठाए गए, जिसको आरएमएल ने संक्रमित घोषित कर दिया था। हमने उन पर दोबारा जांच करी और यह पाया कि उन 30 में से 12 सैंपल नेगेटिव थे, यानी कि पॉजिटिव नहीं थे, उनको कोरोना की बीमारी नहीं थी, लेकिन उनको बोल दिया गया कि आपको बीमारी है। अब आप सोचिए उन 12 लोगों की मानसिक स्थिति, उनके परिवार की मानसिक स्थिति। नहीं राघव, तो ये चीज इसमें एक सवाल ये भी है, लोग ये पूछेंगे कि आपने जब रैंडम सैंपल उठाए और उनको जांच किया और उनमें 12 जो हैं वो पॉजिटिव नहीं थे, वो नेगेटिव थे, ये कैसे माना जाए कि आपने जो दोबारा जांच कराई वही ठीक थी, उसी में रिपोर्ट ठीक आई? हो सकता है आपकी दोबारा जांच वाली रिपोर्ट गलत हो, वो 12 भी पॉजिटिव रहे हों। देखिए, दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिखकर आरएमएल के एडमिनिस्ट्रेशन को कल ही चिट्ठी लिखकर ये तमाम रिपोर्टें भी संलग्न करके दिखा दी हैं, भेज दिया है कि ये 30 सैंपल हमने आपके निगरानी में आप ही के पूल से उठाए। उस पर अगले ही दिन, कोई 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के अंतराल पे नहीं, अगले ही दिन अपनी मशीन में सैंपल, और ये जो जहां सैंपल की रीटेस्टिंग हुई, यानी कि पुनर्जांच हुई, वो कोई दिल्ली सरकार की लेबोरेटरी नहीं थी, प्राइवेट लेबोरेटरी में ले जाकर फिर से एक बार जांच करी, ताकि निष्पक्ष जांच हो, किसी पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का किसी प्रकार का आरोप ना लगे। नहीं राघव, मैं विजेंद्र जी के पास जाऊं। मेरा सवाल दूसरा था, ये क्यों माना जाए कि जो रीटेस्टिंग हुई उसी में सही रिपोर्ट आई? हो सकता है उसमें गलत आ गई हो। देखिए, अगर उसमें मान लीजिए पॉजिटिव आई और ये जो पहले कह रहे थे वो नेगेटिव था, तो भी आरएमएल की गलती है। और इस प्रकार से तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। जब कोरोना की टेस्टिंग, आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो मुकम्मल माना जाता है, 100% सही आंकड़ा देता है। आरटीपीसीआर की टेस्ट हमने निष्पक्ष एजेंसी से कराकर वो रिपोर्ट आरएमएल को भेज दी है। अब आरएमएल के जो आंकड़े हैं, और आरएमएल, मुझे लगता है कि आप जो बयान अभी अपने चैनल पे दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं आरएमएल इस बात को स्वीकार रहा है कि हां, उनसे गलती हुई है। वो तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पर काम का बहुत प्रेशर है,
क्योंकि ये घनी आबादी वाला राज्य है, बहुत लोग आ रहे हैं, इस वजह से शायद गलती हुई। एक तो ये गलती रही इनकी, दूसरी अहम गलती जो रही वो भी सुन लीजिए। सर एक मिनट राघव, मैं जरा एक विजेंद्र गुप्ता जी से रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं, आप बाकी बात भी बताइएगा। विजेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि एक तो आरएमएल पर कार्रवाई की बात आम आदमी पार्टी ने की है, दूसरा वो कह रहे हैं कि केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए और यहां पर जमात का केस हो गया। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मेरे को दुख है इस बात कहते हुए कि आज दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह से लोगों की लाशों पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। बहुत दुख की बात है और अंदर से तकलीफ है। जिस तरह आंकड़े छुपाए गए, जिस तरह की सारा डेथ ऑडिट कमेटी को खत्म करने के लिए साजिश की गई, यहां तक कि हाईकोर्ट ने उसको अपील को भी खारिज किया। चीफ सेक्रेटरी खुद दिल्ली के कह रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। तमाम शमशान घाट जहां पर क्रिमेशन हो रहा है, जो लोग मर गए, आप उनकी मौत को अगर पर एक राजनीति कर रहे हैं, इससे बड़ा दुख सिर्फ इसलिए कि आंकड़ों की आप हेराफेरी कर सके, आंकड़ों की कलाबाजी कर सके। ये जो जगलरी ऑफ फिगर्स का जो ये इशू है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। आप झूठा आप बोलते दिल्ली के बॉर्डर सील हो गए, ये इस संक्रमण काल में जब इतनी तकलीफ में विजेंद्र जी, अगर लोगों की मौत ज्यादा हुई और कम दिखाया गया, ये कैसे किया गया? अस्पतालों की मदद से किया गया। सरकार का काम लंबे लंबे बयान देना, सरकार का काम लंबे लंबे भाषण करना नहीं है। ठीक है राघव, आप रिस्पॉन्ड कीजिए इस पे। कर क्या रही है विजेंद्र जी, लेकिन यहाँ देखिए मैं बता, विजेंद्र जी बेहद वरिष्ठ जो पार्टी विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। भाषण दे रहे हैं। एक विजेंद्र जी, अब मैं बोल लूं प्लीज। विजेंद्र जी उनको सुन लीजिए। देखिए विजेंद्र जी का मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो बात कहेंगे सोच समझ के, फैक्ट्स के आधार पर कहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि विजेंद्र जी ने आज से कुछ ही दिन पहले का दिल्ली हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का वो ऑर्डर जरूर पढ़ा, जिसमें कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यही कहा जो विजेंद्र जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज करा, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा ये आरोप निराधार हैं, और हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की ऑडिट कमेटी जो आंकड़े जारी कर रही है वो 100% सत्य हैं, सही है, और हमारे पास कोई कारण नहीं है ये कहने का कि वो आंकड़े गलत है। मुझे लगता है हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के बाद इस विवाद को यहीं रोक देना चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि विजेंद्र जी भी इस बात का फिर से कभी जिक्र नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात कही कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं, एक मिनट विजेंद्र जी मैं खत्म कर लूं। फिर विजेंद्र जी कह रहे हैं कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने यह बात रखी कि हम आंकड़े छुपा रहे हैं। मैं अभी इस शो के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब से खुद बात करूंगा, क्योंकि मैंने तो उनका यह बयान कहीं नहीं सुना। अगर उन्होंने विजेंद्र जी को यह बताया तो एक अलग विषय है, और अगर उन्होंने कहा है तो सार्वजनिक तौर पर कहना चाहिए, और अगर नहीं कहा है तो विजेंद्र जी को नोटिस भेजकर उनसे पूछना चाहिए चीफ सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने कब ऐसी बात कही। दिल्ली सरकार को तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया कि आप सही आंकड़े पेश कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस समय आपस में मिलकर काम करना चाहिए। जब हमने आरएमएल की बात करी, हमने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, कोई राजनीति नहीं करी, सिर्फ यह कहा कि एक अस्पताल है दिल्ली में जिसकी जांच के बाद यह पता लगा कि 45% एरर रेट आ रहा है। ठीक है, अब विजेंद्र जी को सुन लीजिए, आपने जो बातें कही उस पर उनका जवाब सुन लीजिए। विजेंद्र जी मुझे अपनी बात कहने हाँ कहिए। और सिर्फ आरोप, ये देखिए सरकार का काम आरोप लगाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं राघव जी, चीफ सेक्रेटरी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, पब्लिकली कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। जिस तरह से डेथ ऑडिट कमेटी को टाइमली रिपोर्ट जानी चाहिए, वो टाइमली रिपोर्ट नहीं जा रही है, डिले रिपोर्ट जा रही है। ऑर्डर भी तो है ना विजेंद्र जी, बोली है। देखिए एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे समय चाहिए। जनता देख रही है, जानना चाहती है दिल्ली में अगर 29 मई को दिल्ली में जो डेथ थी वो 398 थी, तो 4 दिन के अंदर ये 606 कैसे हो गई? या तो आपने आंकड़े छुपाए थे, या फिर डेथ का जो आंकड़ा है वो लगभग 100 हो गया दिल्ली में। आज आप ये क्लेम कर रहे हैं, जो भी क्लेम, जो हमारे निगमबोध घाट है, पंजाबी बाग का, ये अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दूं। या फिर देखिए एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये जो तमाम क्रेमेटोरियम है, जो ये आईटीओ की
पर जो सिमेंट्री है, यहाँ पर जो भी कोविड के केसेस को, वो भी एक सरकार है, लोकल बॉडी है, वो जो दिखा रही है, बता रही है, फैक्चुअली बता रही है कितने कोविड के पेशेंट जो डेथ से आए उनका हमने क्रिमेशन किया है, और उसमें वो तमाम सेफ गार्ड जो है उनका हमने पालन किया है। ठीक है, अब इस पे राघव चड्ढा आप जवाब भी दीजिए कि कैसे केसेस डबल हो गए। और मैं एक ट्वीट आपको बताता हूं, अभी अमरप्रीत जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा उनके पिता को बहुत हाई फीवर था, LNJP हॉस्पिटल गई, उन्हें अंदर लिया नहीं गया पिता को और उनकी मौत हो गई। जी मैं बता देखिए, विजेंद्र जी ने ये जो सवाल पूछा है ये वैलिड सवाल है, वो विपक्ष के नेता हैं और सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनके सवाल का जवाब दूं। उन्होंने ये कहा कि बीते 3-4 दिन में कैसे आपके 100-150 आंकड़ा मौतों का बढ़ गया। मैं बताना चाहूंगा कैसे बढ़ गया। विजेंद्र जी, आपको जान के अचंभा होगा कि सफदरजंग अस्पताल ने 65 दिन, बीते लॉकडाउन के 65 दिन में कुल 4 मौतें डिक्लेयर करी थी, और पिछले हफ्ते उन्होंने 50 मौतों का आंकड़ा जारी करा और कहा कि ये 50 मौतें भी बीते 60 दिन में हुई हैं। हमने रिपोर्ट आपको देरी से किया है, इनको भी अपने आंकड़े में जोड़ लीजिए, तो 50 सफदरजंग से बढ़ गई। इसी प्रकार से सरकार का एक और बोलने दीजिए, मैंने आपको हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप और हम ही हैं, आराम से चर्चा कर लेंगे। विजेंद्र जी, आप बोलिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपकी इंटेंशन, देखिए, अब हमें बोलने दीजिए, गलत है, वो स्पष्ट रूप से बताता मुझे है। बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपको रोक नहीं रहा बीच में, मैं चिल्लम चिल्ली की बहस में नहीं पड़ता। लोगों में मैसेजिंग करने के लिए लोगों की मौत को छुपाएं। अच्छा, एक मिनट राघव चड्ढा, उसमें आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन एक बात मैं जो सुन रहा हूं, कल तक इन्हीं डॉक्टर्स को, इन्हीं अस्पतालों को हम कोरोना वॉरियर्स, लोगों की जिंदगी बचाने वाला बता रहे थे। अब उनकी खामियां बता रहे हैं कि देखिए वो रिपोर्ट जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो रिपोर्ट लेट कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे पूरे विश्वास है कि विजेंद्र जी भी मुझे वही सम्मान देंगे और मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। मुझे प्लीज, विजेंद्र जी, समय खत्म हो रहा है, एक बार राघव चड्ढा का जवाब सुन लीजिए। देखिए, कोरोना वॉरियर्स, ये डॉक्टर और नर्सेस कोरोना वॉरियर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को समय समय पर सूचित करे कि कौन से अस्पताल या कौन सी लैब का जो मानक है या जो पूरी प्रणाली है वो दूषित हो गई है, खराब हो गई है या गलत नतीजे दे रही है। यदि आज हम जनता को ये नहीं बताएंगे और जनता उसी अस्पताल में जाकर जांच कराएगी जिसके नतीजे गलत आएंगे, तो सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करेगा तो जनता करेगी। तो ये तो हर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जो जनहित में काम करती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बताए। और मैं तो कह रहा हूं कि एक निष्पक्ष जांच हो और जांच की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करे आरएमएल अस्पताल में। ठीक है, चलिए सर, हमारी कोशिश यही थी कि आपको सुनकर, विजेंद्र जी को सुनकर लोगों को कम से कम पता चले कि आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, सच क्या है वो बात सामने आनी चाहिए, इसलिए हमने आप दोनों को इनवाइट भी किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको महाराष्ट्र का डरा